तो मेरे दोस्तों, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 12 में हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस विषय है, नागरिक शास्त्र, सिविक्स है, तो यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। आप इसे बना कर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो यह हमारा जो क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन करें। यह संविधान से लिया गया है। संविधान क्या होता है? संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब कानून। एक ऐसा नियम कानून जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। जब यह संविधान बना था तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 8 और 22 भाग थे। 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं और 8 अनुसूचियां उस समय थी, लेकिन अब कितना हो गई हैं? अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं और अनुच्छेद 395 थे, अब जो है 465 से प्लस हो चुका है। तो जब संविधान बना था तो पूछेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो संविधान जब बना था तो उस समय कुल 8 अनुसूचियाँ थी। अब अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब कितने भाग हैं? 25 भाग है। कितने अनुच्छेद थे उस समय जब बना था? तो 395 अनुच्छेद। अब कितना है? 465 प्लस अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद बनाया गया था, भाग बनाया गया था और उसके बाद अनुसूचियाँ बनाया गया था। तो हर चीज़ में कुछ न कुछ दिया गया। तो उसी में एक भाग आता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? तो भारतीय संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि अब कितने हैं? 6 बचे हैं। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे कानूनी अधिकार कहा जाता है। उसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब मौलिक कर्तव्य पूछेगा कितना है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वह कुल 10 है, लेकिन अब अगर टोटल बताया जाए तो 11 है, क्योंकि एक बढ़ चुका है। अब जान लेते हैं क्या होता है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रावधान किए गए हैं। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। पहला, समानता का अधिकार। यह क्या होता है? तो समानता का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसमें यह कहा जाता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो या मध्यम जाति का हो। मतलब पूरे इंडिया में जो भी व्यक्ति है वह हर व्यक्ति समान है। समानता का अधिकार यह कहता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है। किसी भी चीज़ में हर व्यक्ति समान है। जो काम आप कर सकते हैं वह कार्य मैं भी कर सकता हूँ। जो पैसा आप कमा सकते हैं वो पैसा मैं भी कमा सकता हूँ। जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ मैं भी जा सकता हूँ। यह कहता है समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र है कि पढ़ाई कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं कि रोड पर चल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं कि अपने मनपसंद का कपड़ा पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुझे रोक देगा कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, ऐसे चलना है। तो किसी के इशारे पर हम नहीं चल सकते। हम स्वयं स्वतंत्र हैं। हम अपने आप में एक स्वतंत्र हैं। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी हम कोई भी कार्य करें, हमारा शोषण के विरुद्ध, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, कोई सरकार हुआ, कोई मुख्यमंत्री हुआ, गलत कार्य कर रहा है, अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो वह हमें जेल में नहीं ले जा सकता, वह हमें रोक नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम उसका शोषण करेंगे। तो शोषण जब हम करेंगे तो कोई हमारा
हमें रोक नहीं सकता। इसलिए हमें शोषण का अधिकार दिया गया है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। जो गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। चौथा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हम हमारा जो मन कहेगा हम वो भाषा बोलेंगे, मतलब हम जिस राज्य में रहेंगे जो भाषाएं बोली जाती है हम उस भाषा को बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपी में रह रहे हो, यहाँ पर हिंदी बोला जा रहा है, कहीं कर्नाटक में कन्नड़ बोला जा रहा है तो आप यूपी में आके कन्नड़ बोलिए। नहीं, जो आपकी भाषा है, जो आप जानते हैं, वह संस्कृति एवं शिक्षा वह आप बोल सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार, हमें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, चाहे हम सरकारी स्कूल में पढ़ें, हम कहीं भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी शिक्षा लेने के लिए जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। हम किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। पांचवा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह कहता है कि संविधान द्वारा जो भी अधिकार दिया गया है वह सभी व्यक्तियों के लिए दिया गया है। हमारा अधिकार है कि हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम यह कार्य कर सकते हैं। तो संविधान हमको यह सभी का अधिकार दिया है। अब आता है छठवां, लास्ट हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कोई भी व्यक्ति जो धर्म उसे पसंद हो वह उस धर्म को पालन कर सकता है और वह उस धर्म में जा सकता है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगे वह उस धर्म को अपना सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह अधिकार कौन देता है? तो हमारा संविधान देता है कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।